श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 22 जनवरी 2024 को है सोमवार का दिन। सोमवार का दिन जो होता है दोस्तों भगवान शिव को अति प्रिय होता है। तो इसी दिन सोमवार के दिन भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है दोस्तों। ये बहुत ही सुनहरा मौका है, इस मौके को ना गवाएं। दोस्तों पूज्य गुरु जी पद मिश्रा ने सोमवार के दिन करने वाले कुछ विशेष उपाय बताए हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। साथ ही दोस्तों गुरुजी ने यह भी बताया कि आपको 22 जनवरी सोमवार के दिन जिस दिन राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन आपको शाम के समय दीपक अवश्य ही जलाने हैं। चाहे आप दीपक 5 जलाओ 7 जलाओ, पर आपको दीपक अवश्य ही जलाने हैं। एक दीपक जो आप जलाओगे वो भगवान राम के सामने राम जी के नाम का गोल बाती का दीपक आपको तैयार करना है। उसमें घी का प्रयोग कर सकते हो, नहीं तो आप तिल के तेल का भी प्रयोग कर सकते हो। एक दीपक जो आप जलाओगे उसे पूरी रात जलाना है। अगर पूरी रात नहीं जला सकते तो आप बस 1 घंटा या आधे घंटे के लिए राम जी के सामने अवश्य ही एक दीपक जलाना। और अपने घर में भी जहाँ जहाँ जैसे दीपावली के टाइम पर आप दीपक लगाते हो वैसे जरूर लगा। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि सोमवार के दिन कौन कौन से उपाय करने हैं जिसे करने से आपकी मनोकामना जो भी होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। आइए दोस्तों जानते हैं पहले उपाय कैसे करना है। अगर आपको लगता है दोस्तों कि आप अटकलियों में फंस गए हो, जैसे आप मुसीबत में फंस जाते हो ना, एक मुसीबत से बाहर निकलते हो दूसरी में फंस जाते हो, दूसरी से बाहर निकलते हो तीसरी में फंस जाते हो। अगर आपके जीवन में भी ऐसा ही चल रहा है या आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, तो आपको सिर्फ प्रत्येक सोमवार को हर सोमवार को आपको एक काम करना है। आपको 1 लोटा जल तैयार करना है, उसमें आपको थोड़ा सा डाल देना है लाल चंदन। अब इस जल को आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे और आपको इस जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए बेलपत्र की जड़ में जो है समर्पित कर देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अगर आप किसी भी मुसीबत में पड़ने वाले हो ना दोस्तों, तो आप कभी मुसीबत नहीं पड़ोगे। और यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है तो वो आपका कार्य जो है पूर्ण हो जाएगा। तो वहां पर आप बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर मनोकामना जरूर कहना और अपनी मनोकामना जो है भगवान शिव से विनती करके जरूर कहना, वहां प्रणाम करके जरूर आना। इस उपाय को प्रत्येक सोमवार के दिन सुबह भी कर सकते हो या शाम को भी, जब आपको टाइम मिल जाए तब इस उपाय को जरूर कीजिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। दूसरा जो उपाय है दोस्तों वो है, यदि आपका कोई कार्य है बहुत दिनों से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा, इसके अलावा यदि आपकी कोई मनोकामना है वो भी पूर्ण नहीं हो रही, आपने कई प्रकार के व्रत नियम सब कर लिए, आपने पशुपति के व्रत कर लिए, फिर भी आपकी इच्छा है जो पूर्ण नहीं हो रही, तो इस उपाय को आपको 3 से 4 सोमवार के दिन करके देखिए। 3 से 4 सोमवार करके देखिए, आपकी मनोकामना जो भी होगी अवश्य पूर्ण होगी और आपका जो रुका हुआ कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का घी का दीपक आपको तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का, और साथ ही आपको 1 चुटकी तिल जो लेने हैं वो आपको घी के दीपक में ही डाल देने हैं और साथ ही आपको एक तांबे के पात्र में जल लेना है। अब आपको पहुंच जाना है शिव जी के मंदिर में। अब दोस्तों आपको क्या करना है, शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको सबसे पहले जो दीपक है ना जिसमें 1 चुटकी काले तिल डाले हैं वो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित करना है। उसके बाद जो दोस्तों आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको तुमरुका जी का नाम लेकर भगवान शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं बोलना, तुमरुका जी का नाम लेते हुए आपको धीरे धीरे जल जो है शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। फिर भगवान से प्रार्थना करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करके आइए, प्रणाम करके आइए। इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से भी आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण होगी, आपका जो भी रुका हुआ कार्य है वो पूर्ण हो जाएगा। तो दोस्तों अब जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, आप नौकरी के लिए बहुत परेशान हो, इंटरव्यू देने जाते हो पर इंटरव्यू में जो है सफल नहीं हो पाते, तो इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए। साथ ही दोस्तों अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा धन की कमी है, पैसों की तंगी है, आर्थिक समस्या से बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो भी इस उपाय को जरूर कीजिए। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको एक दीपक तैयार करना है, गोल बाती का घी का दीपक तैयार करना है। आपको इस उपाय को शाम के समय यानी 5:30 से 6:30 के बीच में करना है। आपको गोल बाती का घी का दीपक आपको लेकर जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब जो है दोस्तों बेलपत्र का पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको जो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर ये जो दीपक है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना है। उसके बाद
भगवान से विनती करनी है, प्रार्थना करनी है। अगर आपकी नौकरी नहीं लग रही, नौकरी के लिए, अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत ज़्यादा कमी है तो धन वृद्धि के लिए आप प्रार्थना करो। इस उपाय को दोस्तों प्रत्येक सोमवार के दिन करना है। जो भी व्यक्ति, जो भी महिला इस उपाय को प्रत्येक सोमवार के दिन करता है, उसके घर से कभी भी लक्ष्मी नहीं जाती। लक्ष्मी का वास जो है हमेशा उसके घर में रहता है। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे आपकी मनोकामना बड़ी हो छोटी हो, इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूर्ण हो जाएगी। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। अब 108 चावल के दाने गिनकर ले लीजिए और खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको ये चावल के दाने जो है एक पुड़िया में बांध कर रख लेने हैं। दोस्तों अब क्या करना है आपको, अब इन चावल के दानों को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों सोमवार का दिन है, तो अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे जल चढ़ाते हो, फूल चढ़ाते हो, दीपक लगाते हो, वैसे लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब दोस्तों आपको एक एक चावल का दाना जो है शिव जी के ऊपर, मतलब शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित करना है। जैसे आपने एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, मतलब आपको 108 चावल के दाने 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपका लास्ट वाला चावल बच जाए ना दोस्तों, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या नौकरी नहीं लग रही हो, जो भी आपके जीवन में जैसी भी समस्या है, महादेव से विनती करना और इस चावल के दाने को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। दोस्तों इस विशेष उपाय को जरूर कीजिए, बहुत ही अद्भुत विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपकी मनोकामना जो है 24 घंटे के अंदर अंदर जरूर पूरी हो जाती है। यदि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए दोस्तों। अगर आपका जो जीवन है बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, मुसीबतों से घिरा हुआ है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने से आपकी जो भी समस्या होगी जीवन की, वो दूर हो जाएगी। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक तैयार करना है। अब चाहे दीपक आप मिट्टी का ले लो, चाहे आटे का। उसके बाद उस दीपक में आपको 2 बाती डालनी है। मतलब दोस्तों एक दीपक में आपको 2 बाती घी की जो है तैयार करनी है और एक दीपक में 2 बाती, उसके बाद एक चावल का दाना इसी दीपक में आपको डाल देना है। फिर आपको जाना है इस दीपक को लेकर शाम के समय बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब इस दीपक को आपको बेलपत्र की जड़, मतलब बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित करना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद महादेव से विनती करनी है, हमारे जीवन में जो भी दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, हमारे जो समस्या है उसको दूर करे। महादेव से विनती जरूर करके आना और प्रार्थना करना कि हमारे जीवन से जो भी समस्या है वो दूर हो जाए। फिर आपको घर आ जाना है। दोस्तों इस उपाय को करके देखिए। इस उपाय को करने तो दोस्तों ये थे कुछ विशेष उपाय जो आपको सोमवार के दिन अवश्य ही करने हैं। आपके जीवन में जैसी भी समस्या होगी वो अवश्य ही दूर होगी, साथ ही साथ आपके जीवन में जो भी मनोकामना होगी वो अतिशीघ्र पूर्ण होगी। तो इन उपायों को अवश्य कीजिए। दोस्तों पूज्य गुरु जी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं वीडियो में एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। तो आप भी उपाय अवश्य कीजिए, विश्वास के साथ उपाय कीजिए, आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।